हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि फरवरी 2023 में आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है और क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में इन फरवरी 2023। सो ये आपके सामने है दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास इनर पीस and card number 2 we have is yin and yang. सो जो भी कार्ड इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द पाइल नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज करा है कार्ड इनर पीस का। सो आई गेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फरवरी के मंथ में पीस को अपने अंदर एंड आई जस्ट फील कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो इन दी पास। सो फाइनली यू वांट दैट पीस, दैट हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से जो है आप शांत नहीं हो पा रहे, आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो चली जा रही हैं। सो इन दी मंथ ऑफ फरवरी यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ देम। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप बिल्कुल रिलैक्स होना चाहते हो। सो आई थिंक यही आपका जो गोल रहेगा फरवरी मंथ में, यही रहने वाला है कि आप अच्छा खाने वाले हो, अच्छा सोचने वाले हो और एकदम पीस और शांत तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करने वाले हो इन दी मंथ ऑफ फरवरी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन दी मंथ ऑफ फरवरी। ग्रुप नंबर 1, फरवरी मंथ में आपके लिए क्या होने वाला है। We have first is Page of Cups, Two of Wands and Ace of Cups। फरवरी का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेके आ रहा है, बहुत सारी जो भी आपकी इमोशनल जो ट्रॉमास, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होने वाली है फरवरी मंथ में। अगर रिलेशनशिप वाइज आपके कुछ ना कुछ क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स अपने पार्टनर के साथ बने हुए हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप और आपके पार्टनर साथ रहते हुए भी, साथ में होते हुए भी सेम पेज पे नहीं हो। वो जा रहे हैं लेफ़्ट, आप जा रहे हो राइट, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मतलब सेम सोच या एक बिल्कुल किसी पॉइंट पे आप अग्री नहीं कर पा रहे हो दोनों। आपके बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा कुछ चल रहा होगा। बट फरवरी के मंथ में आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों फाइनली एज अ पार्टनर आप दोनों अपने रिलेशनशिप को बराबर मेच्योर्डली जो है वो हैंडल करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं, अगर कुछ क्लैशेस हो भी रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, तो वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होंगी। आपके पार्टनर भी जो है वो सेंसिटिव बनेंगे, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बनेंगे। और अगर आप कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो उनके साथ, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस, तो वो आप कर सकते हो और वो सुनेंगे उस चीज़ को। सिमिलरली आप जो है आप उन्हें सुनोगे, राइट। तो एक बेसिकली आप दोनों एक अच्छे टर्म पे आओगे, अच्छी तरह से अपने रिलेशनशिप को आप हैंडल करने वाले हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इंट्यूशन पावर होगी फरवरी मंथ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और जो भी डिसीजन आप लो अपनी लाइफ में फरवरी में, तो आप जस्ट मेक श्योर कि यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यानी कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर। वॉट योर हार्ट सेज, वॉट योर इंट्यूशन सेज, जस्ट ट्रस्ट ऑन दैट। एंड अगर आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो पिछले पास कुछ मंथ से, तो अब जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम आ रहा है। आप फाइनली यू कैन बी लाइक वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, कि आप उनसे ओपनली कुछ भी कह सकते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। और जो भी आपके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, जो भी सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, वो सब आप ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो और आप फाइनली फ्री हो सकते हो सब कुछ बोल के। अब ऐसे नहीं अंदर अंदर आप घुटे जा रहे हो, अंदर अंदर आप कुछ रख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप फाइनली यू कैन बी फ्री विथ योर पार्टनर और विथ योर फैमिली और विथ योर फ्रेंड्स, विथ एनी वन। अगर आपको कुछ शेयर करना है, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। प्लस आई जस्ट फील कि आप ना अब फरवरी मंथ में आप लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या प्लानिंग रखें, क्या अपनी प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर करने वाले हो कि कितना आपने गोल सेट करे, कितने आपने अचीव करे। सो बेसिकली एक आइडिया होगा, एक टाइम फ्रेम आप रखोगे और आप उस पर इम्प्लीमेंट भी करने वाले हो। एंड आई जस्ट फील कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो, लाइक बिजनेस पार्टनरशिप, और
पार्टनरशिप की आप और आपके पर्सन या आप और आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, वो मिलके कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, कोई लॉन्ग टर्म आइडिया है, उस चीज़ के बारे में आप प्लान कर रहे हो, या बेसिकली आप और आपके पर्सन जो है अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं कि आगे ऐसे आगे वैसे एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना किसी के साथ मिलके, ये भी दिख रहा है, राइट। और उस चीज़ पे वर्क भी करना, उस चीज़ पे पैशनेटली वर्क करना, राइट। एंड आप उस गोल को अचीव भी कर लोगे। आई जस्ट फील कि स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, और जितना कनेक्शन आपका दूसरों के साथ रहेगा उतना ही आपका डिवाइन के साथ भी रहेगा। सो आप डिवाइन कनेक्शन भी आपका बहुत रहेगा, एंड आप फील करोगे अपने अराउंड वो मैजिक को, एंजल्स को, राइट, कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। सो बेसिकली वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। चलिए और देखते हैं आपके कीवर्ड्स, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की व्हाट विल बी योर लाइक मेन कीवर्ड्स फॉर February 2023। So first we have is skull, endings, then we have change course, then we have priorities। so ये जो है ये आपके keywords रहेंगे, राइट। एंडिंग्स इन द सॉर्ट ऑफ, आपका एंडिंग्स एंड देन चेंज कोर्स। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एंड करने की ज़रूरत है। एंडिंग यानी क्या बहुत बुरा होने वाला है, नो। इट मीन्स कि आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो, बट आपका जो करने का तरीका है, या आप जिस पाथ पे चल रहे हो, या आपका जो भी रूटीन है, या वट एवर इन द वे यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स, वो सही नहीं है। सो यू नीड टू चेंज योर प्लान, यू नीड टू चेंज योर कोर्स, कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं किस तरीके से बेस्ट उसे करूं। सो उस चीज़, थोड़ा सा आप इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आने वाले हो, राइट। और प्लस एंडिंग दिखा रहा है, एंड ऑफ अ टफ फेज, कि एक जो टफ फेज चल रहा था, कि बहुत ही इमोशनली ट्रॉमेटिक फेज आपकी लाइफ में चल रहा था, उस फेज की एंडिंग, और फाइनली एक नया चैप्टर स्टार्ट, एक नया कोर्स स्टार्ट, एक नया एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड चेंज कोर्स, ऑफकोर्स देर आर सम थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, कि आपको लग रहा है कि इस तरीके से ये चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, जो पुरानी चाबियां हैं वो ताले नहीं खोल रही हैं, अब जो पुराने तरीके हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अब मुझे कुछ नया करना है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके कुछ क्लासेस चल रहे हैं आपके किसी के साथ, तो एक तो है कि आपने शायद पुराने तरीके अपनाए हों हमेशा, कि आर्ग्यूमेंट करना या इस तरह से उस तरह से, बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो नाउ यू आर फाइंडिंग की न्यू वे कि किस तरह से और कोई और तरीका अपनाया जाए अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने का, राइट। तो अब आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करोगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा नया लाओगे अपनी लाइफ में, कि वो जो पुराने वेज है, पुरानी जो सोच है, आप चेंज कर रहे हो, और आप एक नया पाथ चूज़ कर रहे हो। प्लस कुछ लोग शायद अपने करंट पाथ से सेटिस्फाई नहीं है, या करंट फील्ड से, या करंट रिलेशनशिप से, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग एक्चुअली में उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं सच में, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। फाइनली आप वो स्टेप लो कि मुझे अब इस चीज़ से बाहर निकलना है, और मुझे अब कुछ नया पाथ चाहिए, मुझे कोई नई फील्ड चाहिए अपनी लाइफ में, या मुझे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो बहुत टाइम से, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। देन प्रायोरिटीज़, तो ये जो महीना है ये महीना होगा प्रायोरिटीज़ का, कि आप इस मंथ अपनी प्रायोरिटीज़ क्या रखते हो। तो आप एक्चुअली में अपनी जो इस मंथ ना फालतू चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देने वाले हो, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग होगी, आपके ना कुछ गोल्स होंगे, या इस मंथ में मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये गोल्स जो है ये मेरे पास होने चाहिए, मेरा ये काम जो हो जाना चाहिए। तो आप एक्चुअली ये फालतू की चीज़ों पे, ड्रामे पे आप इतना ध्यान दोगे ही नहीं। आप एक्चुअली में आपके जो गोल्स हैं, आपका जो भी एक जर्नी आप ट्रैवल करने वाले हो, वो उस चीज़ पे आप ध्यान देने वाले हो। सो प्रायोरिटीज सेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उन प्रायोरिटीज़ को करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मंथ में। और देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1 February 2023। ट्रायम्फ, सी विक्ट्री कार्ड आया है आपके लिए। देन वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट, एंड देन वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एंड रेजुविनेट, राइट। फाइनली यू कैन बी एट रेस्ट, यू कैन बी एट पीस, कि इस मंथ शायद एक तो मेडिटेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे जहाँ पे आपको आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को एक रिलैक्सिंग फीलिंग आए, आप इतना आपको ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील ना करो। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, चाहे अकेले चाहे ग्रुप में, राइट। ऐसा कुछ ना कुछ आप पार्टिसिपेट करोगे।
बिकॉज आई जस्ट फील कि इस मंथ आपकी लाइफ में मटेरियल चीज़ों की कमी नहीं होगी, लाइक मटेरियली यू विल बी सेटिस्फाइड। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गेन्स और प्रॉफिट्स जो हैं वो होते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहोगे अपनी लाइफ में इस मंथ। एंड ट्रायम्फ ऑफ कोर्स, यहाँ पे कोई बड़ी विक्ट्री है इस मंथ, या तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या इन मिडल ऑफ दिस मंथ, बट कोई बड़ी विक्ट्री है, ऐसे कोई काम था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, जैसे कि वो पूरा हो रहा है एंड यू एक्चुअली में रिलैक्स, हैप्पी, इन पीस, ये भी हो सकता है। और फाइनली आप रेस्ट कर सकते हो फिर, कि ये जो एक बड़ी स्ट्रेस थी आपके माइंड में, वो जो काम था जो अटका हुआ था बहुत टाइम से, वो ख़त्म कर दिया। फाइनली यू कैन जस्ट रेस्ट, कि हाँ बहुत आप स्ट्रेस में रह लिए, अब एक टाइम है कि आप रेस्ट करो, अपनी बॉडी को आराम दो, अपने माइंड को आराम दो, अपने इमोशंस को आराम दो, राइट। तो इस मंथ आपको काम भी करना है बट रेस्ट पे भी उतना ही ध्यान देना है। और देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1 Feb 2023। First is we have Field of Dreams. Then we have is Masquerade. So yeah, इस मंथ एक्चुअली में जो आपका इंट्यूशन है ना, वो आपको एक चीज़ में तो पक्का हेल्प करने वाला है कि आप अच्छे और बुरे में आप फ़र्क पहचानना सीख जाओगे। ऐसी सिचुएशन जो आपका अच्छा चाहती है, ऐसे लोग जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, मुंह पे अच्छा बन रहे हैं बट एक्चुअली में आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उन लोगों का भी आपको समझ में आ जाएगा। सो यू कैन एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी, क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है। तो ये आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपको आ जाएगी इस मंथ। एंड फील्ड ऑफ ड्रीम्स, तो एक्चुअली में आपने जो भी ड्रीम्स, डिज़ायर्स आपने रखे हैं अपनी लाइफ में, उसकी तरफ आप जो है कदम बढ़ाना आप स्टार्ट कर दोगे। कि अब जो ड्रीम है वो सिर्फ ड्रीम में ही नहीं रहेगा, वो रियलिटी भी बनेगा आपकी लाइफ में। तो फाइनली आपको पता है कि इस मंथ मुझे कहाँ टाइम देना है, कहाँ टाइम नहीं देना है, मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड लेवल पे सब कुछ क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप उसको अब इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये मंथ काफ़ी एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आपके अचीवमेंट्स का। Let's see more. Group number 1, year of Feb 2023. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. वो लैक वाली जो फीलिंग आ रही है आपको इस टाइम की, कुछ ना कुछ तो कमी है लाइफ में, अंदर से खुश नहीं हो, कि चाहे प्यार नहीं है, पैसे नहीं है, कोई गोल्स नहीं, कुछ करने को नहीं है लाइफ में, तो वो लैक मेंटालिटी से आप इस मंथ बाहर निकलोगे। आपके पास एक कुछ गोल्स होगा। गोल्स सामने से नहीं आते हैं, वो आपको कुछ सेट करने पड़ते हैं। तो आप खुद वो गोल सेट करोगे, आप उसको अचीव भी करोगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। देन वी हैव शॉर्ट जर्नी, तो मे जर्नी करना पड़े आपको, कहीं जा रहे हो आप, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस बट एक जर्नी है, शॉर्ट जर्नी फॉर सम वर्क और टू मीट समवन। देन इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। आपकी रीडिंग से एक चीज़ तो है कि आपकी लाइफ में ना सबसे बड़ी जो कमी है वो है किसी गोल की, किसी एम की। चाहे आपकी लाइफ में प्यार है, चाहे आपकी लाइफ में फैमिली है, सब कुछ है, बट आपकी लाइफ में आप खुद क्या हो, वो आइडेंटिटी, वो आप ढूंढ रहे हो कि मैं खुद क्या हूँ। वो एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ अचीव करने को नहीं है, वो आपको उस चीज़ पे वर्क करना है, राइट। आपको अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको एक्चुअली में उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो है ना कि लाइफ जहाँ लेके जा रही है वहाँ जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, एमलेस लाइफ, लैकिंग मेंटालिटी वाली लाइफ, इस चीज़ से आपको अपने आप को बाहर निकालना है इस मंथ। और मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप कुछ ऐसा अचीव कर डालो, या एटलीस्ट स्टार्ट कर दो कि आपको अपने ऊपर प्राउड हो कि हाँ एटलीस्ट मैंने इस मंथ को जो है वो वेस्ट नहीं करा और मैंने कुछ अच्छा ही करा है अपने साथ। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं आपके। ऐसे करते हैं कि आपके लव, करियर एंड हेल्थ के लिए अलग अलग गाइडेंस देखते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस फॉर द फेब्रुअरी मंथ, गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। तो आपकी लव लाइफ में ये है कि अगर आप सिंगल हो तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, एंड उतनी पॉजिटिविटी के साथ
उतने ग्रैटिट्यूड के साथ, जॉय के साथ अपने अच्छे लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। ओके, बी होपफुल कि सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, ऑलरेडी मैरिड हो, राइट, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं अपने पार्टनर की, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। और जो भी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो ख़त्म होती जाएंगी। सो कीप श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड रखो अपने रिलेशनशिप में। और वैसे भी वैलेंटाइन मंथ है ये, सो मेक श्योर कि आप इंजॉय करो इस मंथ को। अब आपके करियर के लिए देखते हैं, करियर गाइडेंस। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। वाओ, यस, करियर वाइज आपकी लाइफ में एक बिग सक्सेस का गेट खुलने वाला है आपके लिए। सक्सेसफुल आप बनने वाले हो। जो रास्ता है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट मंजिल नहीं दिख रही है, रास्ता दिख रहा है, लेकिन और गेट्स जो है वो खुल चुके हैं। सो अब वो जर्नी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। सो मेक श्योर कि आप खूब हार्ड वर्क करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में इस मंथ। देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए इस मंथ की गाइडेंस। ये आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। यहाँ पे भी ये जो लेडी है ये एक शी इज़ गोइंग इन द नेचर। ये गेट खोल के ये बाहर निकल रही है। सो आप भी जितना हो सके ये मंथ जो है वो नेचर में स्पेंड करो, बाहर स्पेंड करो, अच्छे से ग्रीनरी में स्पेंड करो, ऑक्सीजन लो, और जितना हो सके अपने आप को मेंटली फ्री रखने की कोशिश करो। एंड द टाइम इज़ नाउ। इट्स लाइक अब टाइम है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का, अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने का। तो टाइम इज़ नाउ। ओके, कि ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो टाइम इज़ नाउ। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दो। ओके, फाइनल कार्ड फॉर यू फॉर दिस फेब्रुअरी मंथ। We have 3 rays of light balancing male and female energy, peace and harmony. So yes, you will attract peace and harmony in this month। और मेल फीमेल एनर्जी में बैलेंस आ रहा है, तो आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होंगी, प्लस आपके रिश्ते भी बैलेंस में आएंगे। So very positive card। And the last card for you is a transition to a higher level of being, raising your energetic vibration, enlightenment। तो आपका जो वाइब्रेशनल लेवल है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो एक हायर लेवल पे जाएगा इस मंथ, और एनलाइटनमेंट और बहुत एनर्जेटिक आप फील करने वाले हो इस मंथ। सो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपकी ग्रुप नंबर 1। मेक श्योर कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप उसको फॉलो करोगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है यिन एंड यांग का कार्ड। सो बेसिकली फेब्रुअरी मंथ में आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, या बैलेंस लाना चाह रहे हो अपनी एनर्जीज़ में, अपनी सोच में, अपनी मेंटालिटी में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में। सो हर तरह से आपकी लाइफ में जो है आप बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड मे बी आप में से आप लोग जो है अपने रिलेशनशिप्स को जो है अच्छा करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट बैलेंस दिस मंथ, ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 की आपकी लाइफ में फरवरी में क्या होने वाला है। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, and we have 8 of swords। So February month basically it's about knowing yourself, अपने आप को जानना। सबसे पहले तो ये है कि आप एक्चुअली में अपनी कोई ऐसी क्वालिटीज़ आप जानोगे जो आपको नहीं पता कि वो आपके अंदर है। ऐसा कोई हिडन टैलेंट है आपके अंदर, आपको लाइफ में क्या करना है वो आप जानोगे। तो फाइनली जो पाथ है वो आपका क्लियर होगा फरवरी के मंथ में। बस आई जस्ट फील कि इस मंथ थोड़ा सा आप अकेले रहना पसंद करोगे। लाइक अपने जो बातें, अपने जो गोल्स हैं, अपने जो आइडियाज़ है वो आप बहुत ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करोगे, राइट। एंड ये भी है कि आप अकेले, ये नहीं कि लोगों ने आपको अकेला कर दिया है, लोग तो आपके साथ रहेंगे ही, हर कोई आपके साथ रहेगा, बट इट्स जस्ट यू वांट टू बी अलोन, कि कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, खुद को डिस्कवर करने के लिए आप जो है अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ रखोगे कुछ टाइम के लिए लोगों से। जैसे कि आप रात को जग रहे हो, कुछ जिस चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, राइट।
और वो जो आपका जो ये फेज़ रहेगा, जो आप खुद के ऊपर इतनी तपस्या कर रहे हो, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो उसके बाद। एंड आई जस्ट फील कि फेब्रुअरी में आपका जो अप्रोच रहेगा वो इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेगा। ये है कि आप सोचोगे बहुत ज़्यादा, ये है कि आप प्लानिंग पूरी बनाओगे, ये है कि आपके माइंड में पता है आपको कि आपको क्या करना है, बट बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ पे एक्शन ले रहे हो, ये मेरे को नहीं दिख रहा है, राइट। एंड प्लस आई जस्ट फील कि थोड़े से ना प्रैक्टिकल या थोड़े से आप सीरियस बन रहे हो फेब्रुअरी के मंथ में, कि हाँ आपको पता है कि नो इमोशनली अब आप इतना ज़्यादा इमोशनल मंथ नहीं रहेगा ये आपका, आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल ज़्यादा मेरे को दिख रहे हो, कि आप ऑर्गेनाइज हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है वो आपको समझ में आ रहा है। प्लस आपके अराउंड सपोर्ट भी होगा, राइट, आपके एंजल्स का, डिवाइन का, लोगों का सपोर्ट होगा और आप भी काफ़ी सपोर्टिव रहोगे। आई जस्ट फील कि आप अपने ऊपर डाउट बहुत करते हो, कि आपको अपने ऊपर डाउट बहुत रहता है, कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट रहता है कि क्या आप कोई काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सो इट्स लाइक यू ऑलवेज डाउट योरसेल्फ। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, कन्फ्यूजन में रहते हो। और मतलब चाहे प्रैक्टिकल लेवल पे, रियल लेवल पे इतना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है नहीं, बट आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है अंदर ही अंदर, और नेगेटिव सोच से। तो उस वजह से कि आप थोड़े से मतलब रुक जाते हो या काम डीले कर देते हो, ये आप में एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि फेब्रुअरी मंथ में आप ऐसा ना करो। जो अगर कुछ काम है करने का तो आप उसको एक्चुअली में ख़त्म कर दो, काम निपटा लो, बट आप कंफ्यूज ना रहो, राइट। अपने फ्री विल का यूज़ करो, अपने इंट्यूशन का यूज़ करो, बट डू नॉट डाउट योर सेल्फ। अपने आप को डाउट नहीं करना है आपको फेब्रुअरी के मंथ में। और आप काफ़ी अपने काम को लेके मेरे को सीरियस दिख रहे हो फेब्रुअरी में। आप सीरियसली लाइक अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी सिचुएशन में, और आप फ्री बैठना पसंद नहीं करोगे। यू जस्ट वांट टू कि आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हो, ये आपका जो है वो गोल रहेगा फेब्रुअरी के मंथ में। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपके लिए हम कीवर्ड्स देख लेते हैं, कौन से कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। We have not relationships, we have dice, chance, and we have firefly, wonder। हर्मिट कार्ड भी ऐसा ही था, अंधेरे में एक रोशनी, यहाँ पे भी अंधेरे में एक रोशनी, राइट, जुगनू दिख रहे हैं यहाँ बहुत सारे। सो यस, एक अंधेरा है, उसमें एक होप, उसमें एक एक रोशनी आप लेके आ रहे हो। आप एक्चुअली में आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, सडनली आपको सोचते हो आइडिया आ गया कि ये करना है मुझे, राइट। या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, सडनली कोई सोल्यूशन आपके माइंड में आ गया, सडनली कोई हेल्प आ गई आपके अराउंड। तो वो काफ़ी एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके ये चीज़ फेब्रुअरी मंथ में, कि सडनली जब आप पूरी होप लूज़ कर चुके हो, बट सडनली कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल हो गया कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो ऐसा आपको बहुत देखने को मिलेगा फेब्रुअरी मंथ में। यू विल वंडर कैसा हुआ कैसे, बट ऐसा हुआ बिकॉज जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं एक्चुअली में, जो आप खुद इतने अच्छे पर्सन हो कि आपकी हेल्प जो एंजल्स है वो भी कर रहे हैं, वो हैं, उनका बैकअप है आपके आसपास। और फेब्रुअरी मंथ में आपको 4 नंबर जो है वो बहुत नज़र आ सकता है। या डाइस में भी 4 बना हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है। तो 4 नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन दी मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई जस्ट फील कि फेब्रुअरी मंथ में यू विल टेक चांस, ठीक है। आपके लिए जैसे वो कार्ड आया था 8 ऑफ सोर्ड्स का, कि आप कंफ्यूज रहते हो, आप सोचते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फ्री विल यूज़ नहीं करते हो, बट फाइनली आप इस बैरियर को तोड़ के एक चांस लोगे कि ओके करके देखते हैं ये काम क्या होता है। ओके लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, बट आप एक्सरसाइज करने से पहले सोचते हो कि पता नहीं आई कैन डू इट और नॉट, बट इन दिस मंथ यू विल टेक अ चांस कि ओके लेट्स डू इट, लेट्स स्टे कमिटेड। फिर आप देखोगे आपकी लाइफ में वो जो वंडर्स हैं, जो सरप्राइजेज हैं, जो अभी आपने सोचा है, आप उस गोल को जो अचीव कर लोगे, तो आप चांस लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। वो एक्चुअली में बेट लोगे अपने ऊपर। बस आपकी रिलेशनशिप वाइज अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं कुछ, या कोई एक गलत फहमियाँ है, कन्फ्यूजन है रिलेशनशिप वाइज, तो वो यहाँ सॉल्व होंगी, राइट। सडनली यू विल फील कि आपको वो चीज़ सॉल्व करनी चाहिए, और आपके पार्टनर को भी वो चीज़ फील होगी, या जो भी पर्सन है इसके साथ आप हो, चाहे फैमिली चाहे फ्रेंड या जो भी है,
आप फाइनली आप एक चांस लोगे और यू विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ कि मुझे ये चीज़ें सॉल्व करनी है। मुझे अब कोई ड्रामा, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं चाहिए। रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, तो ये आपको समझ में है, ये आपको समझ है इतनी, तो आप एक्चुअली में एफर्ट लगाओगे अपने रिश्तों के लिए भी, और सामने वाला भी उतना ही एफर्ट लगाएगा, और सडनली यू विल रियलाइज़ कि जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं आपकी लाइफ में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, February 2023। We have the heart chakra, then we have movement, choices, decisions, and we have power. पावर में तो आप रहोगे, राइट? ऐसा नहीं कि आप बहुत ही पावरलेस फील कर रहे हो। आप में वो जो इनर स्ट्रेंथ है आपकी, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी कि आप मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग रहोगे इस मंथ। यानी कि आप इमोशनली वीक हो नहीं, आप बहुत ही मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो, बस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। या स्टिल कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कि मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको सोचने का बहुत टाइम चाहिए होता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपको समझ में नहीं आता है। और आप शायद इस वजह से बहुत डीले कर लेते हो अपनी लाइफ में। जो काम आपको करना चाहिए आज, वो आप लेते हो 1 महीना करने में, तो इतना डीले आप कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप इतना डीले ना करो, राइट? अपने लाइफ के चॉइसेस जो है, प्रायोरिटीज़ जो है, उसको डिफाइन करो इस मंथ, और टाइम वेस्ट ना करो, राइट? और आपके अंदर की जो इनर पावर, स्ट्रेंथ होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो मेक श्योर कि आप उसका यूटिलाइज़ करो, कि आपके अंदर से जो पैशन आ रहा है, आप इसको यूटिलाइज़ करो कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए। एंड देन वी हैव हार्ट चक्रा विच इंडिकेट्स की हीलिंग बहुत सारी है इस मंथ। आपके रिश्ते हील हो रहे हैं, आपकी हेल्थ वाइज आप अच्छा फील करोगे, आप खुद इमोशनली अच्छा फील करोगे, राइट? प्रैक्टिकली आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो आपको थोड़ा सा टाइमली आप ले लो, कि जो भी आपके काम पेंडिंग है वो आप टाइमली आप उसको निपटा लो। मेक श्योर कि आप उसको आगे के लिए जो है वो पेंडिंग ना रखो उन कामों को। ओके, बाकी ऑफ कोर्स मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर, पैशन रहेगा आपके अंदर, राइट? और आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो आप खुद ही एनालाइज करके उनको आप खुद सही कर लोगे। सो बेसिकली हीलिंग भी हो रही है आपकी साइमल्टेनियसली, आप खुद के ऊपर भी आप वर्क कर रहे हो। सो एवरीथिंग इज गोइंग लाइक साइड बाय साइड, सब कुछ चल रहा है एक साथ। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, February। So we have trust and we have love। यहाँ लव दिखा रहा है, सेल्फ लव को भी, और लव विथ योर पार्टनर, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो लव इज़ अराउंड यू। इस मंथ आप रिलेशनशिप वाइज कोई बहुत ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हो, कि आपको पता है रिलेशनशिप्स तो हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, एंड एवरीवन अराउंड यू इज सपोर्टिंग यू, राइट? तो लव को लेके इतनी टेंशन नहीं है, बिकॉज लव लाइफ आपकी अच्छी ही रहेगी। आपकी जो मेन टेंशन होगी वो होगी आपके गोल्स को लेके, आपके खुद के जो लाइफ में जो पर्पस है उसको लेके, राइट? आपके खुद को लेके कि आप अपने आप को कैसे बेटर कर रहे हो, ये आपका मेन गोल, टारगेट रहेगा इस मंथ, राइट? प्लस ट्रस्ट कार्ड इसलिए आया कि तो खुद पे ट्रस्ट करना है आपको, कि खुद पे नंबर 1 ट्रस्ट करना है आपको, कि येस आई कैन डू दिस थिंग, और मैं चीज़ अचीव कर सकता हूँ। ये ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। सेकंड, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। तो जब ट्रस्ट रहेगा दोनों साइड से, तभी चीज़ जो है वो हो पाएगी। तो ट्रस्ट रखिए कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आप अचीव कर लोगे। प्लस यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग यू इन दैट। सो ये ट्रस्ट बिलीफ बना रहेगा आपका मंथ ऑफ फेब्रुअरी में, राइट? और एक लव रिलेशनशिप में भी जो आपका ट्रस्ट लेवल है अपने पार्टनर पे, वो भी बढ़ेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आपके हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। प्लस इट्स वैलेंटाइन मंथ, सो एक रोमांटिक टाइम भी आप स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ। एक लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं यहाँ पे, लव आया है तो ऑफकोर्स। और सेल्फ लव पे भी आप उतना ही फोकस करोगे जितना कि आप फोकस कर रहे हो ऑन दी आउटसाइड लव। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, February। We have ladder climbing towards success. Then we have you are highly thought of. And then we have butterfly change for the better.
सो यस, कोई है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिस कर रही हैं, मिस कर रहे हैं। एनीवन, ये हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, लव रिलेशनशिप, और जैसे कोई फ्रेंड है या कोई बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो किसी फ्रेंड से, या कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको बहुत मिस कर रहा है, तो मे बी वो आके बोलेंगे आई एम मिसिंग यू। तो आप उनसे बात कर सकते हो बहुत टाइम बाद, या आप बहुत टाइम से आप दूर हो घर से तो आप मिस कर रहे हो, आपकी फैमिली आपको मिस कर रही है। सो बेसिकली वो कॉन्वर्जेशन हो सकती है कि आई एम मिसिंग यू, ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है। देन लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, यस आप क्लाइंब कर रहे हो, ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो अभी, वो उसमें टाइम है, लेकिन आप क्लाइंब करो, एटलीस्ट आप रास्ते पे हो। तो मेक श्योर कि आप बीच में रुको ना, बिकॉज सक्सेस जो है वो बहुत ही नज़दीक है। सो आपका जो जो पाथ है, जो डिवाइन पाथ है, लेके जा रहा है आपको टूवर्ड्स लाइक द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ योर लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, चेंज फॉर द बेटर। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन टफ होते हैं बट द एंड आउटकम इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई। सो जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में ये आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। सो मेक श्योर कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट करो, और फाइनली आपको जो भी लगता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपके वेज में कुछ कमियां हैं, तो आप उस चीज़ को सही करो, और फाइनली आपकी जो लाइफ की जो बिग सक्सेस है जो आपका वेट कर रही है, आप उसको इन्जॉय करो आगे अपनी लाइफ में। चलिए एडवाइस देखते हैं। एक कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए, एक कार्ड करियर के लिए, एक कार्ड हेल्थ के लिए। सो लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ February? फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सो लव लाइफ में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके पार्टनर की साइड से, या आपके फैमिली की साइड से, फ्रेंड्स की साइड, जिनसे भी आप प्यार करते हो उन सबका सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। प्लस जो यूनिवर्स है वो भी सपोर्ट करेंगे आपको, बिकॉज यूनिवर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो सपोर्टिव रहेगा आपका एनवायरनमेंट आपके अराउंड। अब देखते हैं फॉर द करियर। वी हैव फॉलो योर ब्लिस, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। सो फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर पैशन। ये है कि जिस चीज़ में भी आपको करने में मज़ा आता है, जो चीज़ भी यू फील कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, ये मुझे करना है, सो फॉलो दैट। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ड्रीम को फॉलो करो, बैठो मत, बस आगे बढ़ो लाइफ में, राइट? और आपकी हर विश, हर डिज़ायर आपकी पूरी होगी बहुत जल्द। लेट्स सी फॉर दी हेल्थ। ओके, इन दी फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। सो हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, वेरी स्मूथ इन द फ्लो। ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो अपने आप सही हो जाएगी आपकी, राइट? और आप भी थोड़ा सा मेंटली आप रिलैक्स रहो, इतना बहुत ज़्यादा लोड मत लेना इस मंथ, जस्ट गो विद द फ्लो। कई बार हमारी हेल्थ ख़राब होती है ओवर थिंकिंग की वजह से, तो वो नहीं करना आपको, जस्ट गो विद द फ्लो। फाइनल कार्ड फॉर यू फॉर February मंथ। पहला है ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट। तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो एक लेवल ऊपर जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। सो काफ़ी अच्छा मंथ रहेगा। एंड सेकंड वी हैव इज़ फैंटास्टिक गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस। सो आपका फॉर्चून अच्छा रहेगा, लक आपका साथ देगा, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सडनली अनएक्सपेक्टेड लकी आपकी लाइफ में जो है वो इस मंथ हो सकता है ग्रुप नंबर 2। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।